शीतल अपनी गर्मी की छुट्टियां अपनी नानी के गांव में बिताने आई थी। गांव का शांत और सुंदर माहौल उसे बहुत अच्छा लगता था। हरी भरी खेतियां, पक्षियों की चहचहाहट और नानी का ढेर सारा प्यार। एक दिन जब नानी अपने काम में व्यस्त थी, शीतल ने सोचा कि घर के पुराने सामानों को देखकर कुछ नया खोजा जाए। अटारी में घुसते ही शीतल को सिर्फ धूल और जाले दिखाई दिए, लेकिन जब उसने एक पुराना लकड़ी का बक्सा खोला तो उसकी आंखें चमक उठीं। बक्से में एक मोटी सुनहरी किताब रखी थी। किताब के ऊपर लिखा था, गुप्त रहस्यों की पुस्तक। शीतल ने उत्सुकता से किताब खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, जो खोजेगा वही पाएगा। 5 पहेलियां हैं, इन्हें सुलझाने वाला खजाने तक पहुंचेगा। शीतल का उत्साह बढ़ गया। उसने पन्ने पलटकर पहली पहेली पढ़ी। मैं हूं घर का एक कोना, जहां मिलता है सबको खाना। मुझे ढूंढो, वहीं छिपा है अगला ठिकाना। शीतल तुरंत रसोई घर की तरफ दौड़ी। उसने हर जगह देखा और मसालों के डिब्बे के पीछे एक और पन्ना मिला। उस पर दूसरी पहेली लिखी थी, सूरज की किरणें जहां सबसे पहले पड़ती हैं, वहां मेरा अगला पता मिलेगा। शीतल ने सोचा कि यह छत के बारे में है। वह छत पर गई, जहां सुबह की धूप सबसे पहले आती थी। वहां एक पुराने गमले के नीचे उसे तीसरी पहेली मिली, मैं हूं वह जगह जहां कहानियां बसती हैं। मुझे पढ़कर हर कोई सपनों में खो जाता है। शीतल समझ गई कि यह नानी के पुराने पुस्तकालय के बारे में है। वह तुरंत वहां पहुंची और सबसे पुराने किताबों के रैक के पीछे चौथी पहेली ढूंढ ली। मैं वह हूं जो अंधेरे में रोशनी देता हूं। मेरी रोशनी तुम्हें तुम्हारे अंतिम पड़ाव तक पहुंचाएगी। अब शीतल ने सोचा कि यह लालटेन हो सकती है। उसने घर की पुरानी लालटेन देखी। लालटेन के अंदर एक छोटी चिट्ठी छुपी हुई थी। यह आखिरी पहेली थी, जहां पानी का संगीत गूंजता है, वहीं छुपा है तुम्हारा इनाम। शीतल समझ गई कि यह गांव के पास वाले छोटे झरने के बारे में है। वह वहां पहुंची और एक चट्टान के नीचे से एक छोटा लकड़ी का बॉक्स निकाला। बॉक्स में एक सुंदर सोने का कंगन और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, यह खजाना तुम्हारे पूर्वजों का है, इसे संभाल कर रखना। याद रखना, असली खजाना तुम्हारी मेहनत और खोजने की जिज्ञासा है। शीतल मुस्कुरा उठी। उसने समझ लिया कि पहेलियां सुलझाने का सफर ही असली आनंद था। वह कंगन लेकर घर लौटी और नानी को सब कुछ बताया। नानी ने उसे गले लगाकर गर्व महसूस किया।